कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी मशीनें इतनी सहजता से कैसे काम करती हैं? असल में इसका राज अक्सर एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से में छिपा होता है। आज हम मैकेनिकल कपलिंग्स की दुनिया में चलेंगे, वो अनसुने हीरोज जो लगभग हर मशीनरी को चलाए रखते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक मोटर घूम रही है और उसे एक पहिए को घुमाना है। सुनने में आसान लगता है ना? पर तब क्या, जब दोनों एकदम सीध में ना हो? यहीं पर कपलिंग्स का जादू शुरू होता है। ये हमारी आज की मशीनी दुनिया की एक तरह से नींव है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो कपलिंग दो घूमने वाले शाफ्ट के बीच एक पुल की तरह है। इसका सिर्फ एक ही काम है, एक शाफ्ट से घूमने वाली ताकत या टॉर्क को दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कपलिंग की मूल बातें समझेंगे, फिर इसके तीन मुख्य प्रकार रिजिड, फ्लेक्सिबल और हाइड्रोलिक के बारे में जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि सही कपलिंग चुनना इतना जरूरी क्यों है। मैकेनिकल कपलिंग्स को हम तीन बड़े परिवारों में बांट सकते हैं, और हर परिवार को एक खास इंजीनियरिंग चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। तो ये हैं तीन परिवार। सबसे पहले हैं रिजिड कपलिंग्स जो परफेक्शन चाहते हैं, फिर आते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग्स जो थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन को संभाल लेते हैं, और आखिर में है हाइड्रोलिक कपलिंग्स जो पावर ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाते हैं। चलिए अब हर एक को थोड़ा करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं रिजिड कपलिंग्स से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सख्त और मजबूत कनेक्शन होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर काम करते हैं, जब दोनों शाफ्ट बिल्कुल, और मेरा मतलब है बिल्कुल, एक सीध में हो। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शाफ्ट थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हुआ तो ये कनेक्शन मदद करने के बजाय नुकसान ही करेगा। सारा का सारा दबाव और टॉर्क शाफ्ट और बियरिंग्स पर आ जाएगा, जिससे मशीन बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो यहां सबसे जरूरी चीज है सटीकता। इसके दो आम प्रकार हैं। एक है स्लीव कपलिंग, जो असल में बस एक खोखला पाइप है जो दो शाफ्ट के सिरों को एक साथ कसकर पकड़ लेता है, और दूसरा है फ्लैंज कपलिंग। इसमें दो डिस्क या प्लेट्स को शाफ्ट से जोड़कर आपस में बोल्ट से कस दिया जाता है, जिससे एक बहुत ही मजबूत जोड़ बनता है। देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग है। फ्लैंज कपलिंग का हर एक हिस्सा, उसकी मोटाई, लंबाई, व्यास, सब कुछ शाफ्ट के डायमीटर डी के हिसाब से तय होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये कनेक्शन खुद शाफ्ट जितना ही मजबूत हो, सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी न बन जाए। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट यानी 100% सीध में रखना लगभग नामुमकिन है। मशीनें गर्म होती हैं, उनकी नींव थोड़ी हिलती है। तो सवाल यह है कि इंजीनियरिंग इस असल दुनिया की खामी से कैसे निपटती है। और यहीं पर फ्लेक्सिबल कपलिंग्स का कमाल दिखता है। इनका मुख्य काम तो वही है, पावर ट्रांसफर करना, लेकिन ये थोड़े लचीलेपन के साथ ऐसा करते हैं। ये शाफ्ट के बीच के छोटे मोटे एंगुलर या पैरेलल गैप को एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही झटकों और वाइब्रेशंस को भी सोख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड फ्लंज कपलिंग बिल्कुल रिजिड होता है, लेकिन सोचिए अगर हम उन सख्त बोल्ट्स को रबर के बुश वाले पिन से बदल दें तो बस, अब ये एक फ्लेक्सिबल बुश्ड पिन फ्लैंज कपलिंग बन गया, जो झटकों और मामूली मिसअलाइनमेंट को आराम से झेल सकता है। कितना सरल उपाय है ना? ओल्डहैम कपलिंग का डिजाइन भी बहुत ही सरल और शानदार है। कल्पना कीजिए, दो फ्लैंज हैं, दोनों में एक एक खांचा या स्लॉट है, और ये स्लॉट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। इनके बीच एक तीसरी डिस्क है जो दोनों स्लॉट्स में फिट हो जाती है। अब जैसे ही शाफ्ट्स घूमते हैं, ये बीच वाली डिस्क आगे पीछे फिसलती है और पावर ट्रांसफर करती रहती है, भले ही दोनों शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर थोड़े खिसके हुए हों। और फिर आता है यूनिवर्सल जॉइंट, जिसे यू जॉइंट भी कहते हैं। इसे शायद बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये असल में एक क्रॉस से जुड़े दो कब्जों की एक जोड़ी है, जो इसे बड़े एंगल्स पर भी पावर ट्रांसफर करने की काबिलियत देता है। इसीलिए ये कारों के ड्राइव शाफ्ट में इतना आम है। सस्पेंशन के ऊपर नीचे होने के बावजूद ये पहियों तक लगातार पावर पहुंचाता रहता है। अच्छा, अब तक हमने जो देखा वो सब मैकेनिकल था। अब कुछ बिल्कुल अलग सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दो शाफ्ट को फिजिकली जोड़े बिना ही पावर ट्रांसफर की जा सके? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। यहीं पर हाइड्रोलिक कपलिंग्स तस्वीर में आते हैं, जो पावर ट्रांसफर करने के लिए लिक्विड यानी द्रव की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक खास शब्द है, हाइड्रोकाइनेटिक। हाइड्रो मतलब द्रव और काइनेटिक मतलब गति।
तो ये ऐसे उपकरण हैं जो तेल या पानी जैसे किसी लिक्विड की गति का इस्तेमाल करके टॉर्क को एक शाफ्ट से दूसरे में भेजते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक है पंप, जो इंजन जैसे इनपुट सोर्स से जुड़ा होता है और लिक्विड को घुमाता है। दूसरा है टरबाइन, जो आउटपुट से जुड़ा होता है और लिक्विड के बहाव से घूमता है। और तीसरा है हाउसिंग, जो इस पूरे सिस्टम को सील करके रखता है। होता यह है कि जैसे ही इंजन पंप को घुमाता है, वो लिक्विड को तेजी से टरबाइन की तरफ फेंकता है। लिक्विड का ये जोरदार बहाव टरबाइन के ब्लेड से टकराता है और उसे घुमाने लगता है, और बस पावर ट्रांसफर हो गई। ये एक बहुत ही स्मूथ, बिना झटके वाला पावर ट्रांसफर होता है, जो इसे ऑटोमेटिक गाड़ियों और भारी औद्योगिक मशीनरी के लिए परफेक्ट बनाता है। इसका एक एडवांस्ड वर्जन भी है, जिसे स्कूप कपलिंग कहते हैं। इसमें एक स्कूप ट्यूब होती है, जिसे आगे पीछे खिसकाकर सिस्टम में लिक्विड की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। कम लिक्विड मतलब कम पावर ट्रांसफर और धीमी गति। ये बड़े कन्वेयर बेल्ट्स या पंखों के लिए बहुत काम की चीज़ है, जहां स्पीड को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग परिवारों को देखा, रिजिड, फ्लेक्सिबल और हाइड्रोलिक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सही कपलिंग कैसे चुनें, और ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है? अंत में बात बस इतनी सी है कि काम के लिए सही औजार चुनना जरूरी है। अगर अलाइनमेंट की गारंटी है तो रिजिड कपलिंग ठीक है। अगर थोड़ा मिस अलाइनमेंट या वाइब्रेशन है तो फ्लेक्सिबल बेहतर है। और अगर एकदम स्मूथ स्टार्ट और शॉक फ्री पावर चाहिए तो हाइड्रोलिक सबसे अच्छा विकल्प है। ये एक छोटा सा फैसला मशीन की उम्र और परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर डालता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर हर चलती हुई मशीन के बारे में। अगर गलत कनेक्शन चुन लिया जाए तो क्या होगा? या तो वो मशीन ठीक से काम ही नहीं करेगी, या फिर बहुत जल्दी टूट जाएगी। ये भले ही एक छोटा सा पुर्जा हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये चुपचाप हमारी पूरी मशीनी दुनिया को एक साथ जोड़े रखता है।